और इस बीच सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। गैस फैसिलिटी पर हमला नाकाम किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी ईरान के निशाने पर थी, लेकिन सऊदी अरब ने इस हमले को नाकाम करने का दावा किया है। देखिए तस्वीरें जारी की गई हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान को निशाना बनाया गया है, ईरान के गैस हब को निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बना रहा है, जगह जगह कर रहा है हमले। सऊदी अरब में ईरान के एक हमले को, जो कि गैस फैसिलिटी को निशाना बनाकर किया जा रहा था, उसे नाकाम किया गया। ईरान का जो इंतकाम है वो तेल गैस पर कैसे कोहराम के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ फार्स गैस फील्ड पर हमले का जो बदला है वो लिया गया। टारगेट पर कौन? टारगेट पर खाड़ी देशों की तेल और गैस साइट्स। कतर, सऊदी में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज किए जा चुके हैं। बड़ा खतरा क्या है? युद्ध में सीधे उतर सकते हैं कतर, सऊदी और यूएई। तेल गैस के दाम में तेजी हो सकती है, इसमें भारी इजाफा हो सकता है। दुनिया भर में बढ़ सकता है तेल और गैस से जुड़ा हुआ संकट। और इसी को लेकर मेरा सवाल है कर्नल एसके मलिक सर आपसे। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कैसे जो सैन्य ठिकाने हैं वहां की बजाय ज्यादा हमले ईरान की तरफ से पहले जो किए गए वो तेल ठिकानों पर किए गए, और अब जो हमले हैं वो गैस के ठिकानों पर किए जा रहे हैं। इससे कोई सैन्य मोटिव तो पूरा नहीं हो पा रहा। क्या मकसद आपको लग रहा है? करुणा, इससे देखिए मकसद बड़ा साफ है। ईरान ने अपने विंग्स को फैलाया है और इस युद्ध के अंदर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो और गैस के जो भंडार हैं उनको टारगेट किया। जैसा कि हमने भी देखा है इराक युद्ध के दौरान भी अल्टीमेटली तेल की कुएं में इतनी ज़्यादा मात्रा में आग लगाई गई थी। उसी रणनीति पर चलते हुए ईरान ये चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें शामिल होकर और पूरा प्रेशर अमेरिका पर बनाए, क्योंकि अमेरिका की इसने बदनामी है कि वो वहाँ के अपने मित्र देशों के जो एनर्जी रिसोर्सेज है, खासकर गैस के, ऐसे हैं जिनका भंडारण बहुत कम होता है, उसके स्ट्रेटेजी जब बहुत कम हो पाते हैं, तो उन पर एक तरह से प्रेशर बनाया जाए। और सभी कंट्रीज़ की, खासकर एशियन कंट्रीज़ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस आवश्यकता के दौरान, उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एशियन कंट्रीज़, खासकर जैसे भारत जैसे कंट्री है जिनकी आवश्यकता भी बहुत ज्यादा है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो अमेरिका पर और उसके इजराइल पर प्रेशर बनाए। उनको मालूम है कि भारत के संबंध अमेरिका से, इजराइल से भी एक तरह से बैलेंस वे में चलते हैं, ईरान से भी बैलेंस वे में चलते हैं। इन फैक्टर्स को देखते हुए और खाड़ी देशों के उसमें शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका पर यह एक ब्लेम आना कि आप अपने मित्र राष्ट्रों को उसकी सुरक्षा देने में असफल रहे हो। तो ये पूरा फैक्टर्स इकट्ठे करते हुए वो चाहता है कि सनम हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। इस सिद्धांत का फॉलो करते हुए वो वहां के एनर्जी और खासकर गैस साधन को इस टाइम बिल्कुल सर। और तेल अवीव से इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, आप और हम जब बात कर रहे हैं उस दौरान अमेरिका में इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है। जो तमाम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ईरान युद्ध से जुड़े हुए हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सेफ हाउस में भेजने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि एक किलर ड्रोन नजर भी आया है। तो कहां? सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर के ठीक ऊपर। ये अपने आप में कितनी बड़ी घटना है? क्या आने वाले वक्त में अमेरिका को भी इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना होगा, जिसकी दस्तक आज दे दी गई है सिक्योरिटी को भेद कर ईरान के? देखिए, ये संभावना है कि अमेरिका में भी अब हमले हो सकते हैं, अलग अलग तरह से हमले हो सकते हैं और ड्रोन के जरिए हमले होना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन आप सोचिए ना कि केवल अभी एक ड्रोन आया तब वहाँ पर इतनी हलचल है। यहाँ तो इस इलाके में, इस रीजन में अभी सैकड़ों की संख्या में रोजाना मिसाइल आ रहे हैं, हजारों की संख्या में ड्रोन आ रहे हैं, तो फिर इस इलाके की क्या हालत होगी। इजराइल की हलचल का तो आलम यह है कि मैं और आप अभी बात कर रहे हैं और अभी अभी यहाँ मिसाइल आने का अलर्ट आ चुका है। कुछ ही पल में सायरन बजेंगे और फिर सारे लोग जो है यहाँ से बंकर की तरफ भागते हुए दिखेंगे। और ये सिलसिला कोई एक बार दो बार नहीं है, पूरी रात यही आलम चलता रहता है, दिन हो रात हो, इस तरह के आलम है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो है कि जिस तरीके से ईरान ने खाड़ी देशों में तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है या फिर लगातार उनके हमले जारी हैं, इससे साफ तौर पर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के
फैसले की आग में अब पूरी दुनिया किस तरह से झुलसने वाली है, और वो यूं कहें तो अब उसकी चपेट में डायरेक्टली वो आएंगे भी। हालांकि अमेरिका के जिस अधिकारी ने ईरान के युद्ध के खिलाफ इस्तीफा दिया था, उनका कहना भी यही था कि इसकी तैयारी अमेरिका ने बड़े लंबे अरसे से कर रखी थी कि ईरान के साथ युद्ध करना है, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या भी इसी संदर्भ में हुई थी। तो हो सकता है कि ड्रोन का आना और ये बयान दिया जाना कि चार्ली किर्क की हत्या ईरान के खिलाफ जो वो युद्ध ना हो, इसके लिए वो जो बयान देते थे इसलिए हो गई थी। तो इन सबको जोड़कर देख सकते हैं कि अमेरिका में भी जो लोग युद्ध के समर्थक हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी युद्ध के खिलाफ बोले, और अगर कोई युद्ध के खिलाफ बोलेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और अमेरिका को भी ये डराया जा रहा है कि देखो ईरान यहां भी आकर हमला कर दे। बिल्कुल मनीष, और सवाल यही है कि जो 28 फरवरी का हमला हुआ था, जब ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा, तब ईरान ने धमकाया भी था कि आपने हमारे दिल पर हमला किया है, अब बारी आपकी है। तो क्या ये उसी से जुड़ा हुआ है?